Welcome to lecture number 3 of Power Electronics lecture series. In this video we will discuss about the requirements of power converters. आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो हम कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं, क्या क्या उसके करैक्टरिस्टिक हो सकते हैं. ठीक है, सो रिक्वायरमेंट और करैक्टरिस्टिक हम एक ही ले रहे हैं. ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगा किस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक हैं या फिर जो रिक्वायरमेंट हैं वो एक ही हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके, सो जब भी हम कन्वर्टर यूज़ करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसकी हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो हाई होनी चाहिए. और कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे पास जो कन्वर्टर होते हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. अब क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पावर लॉस हो रही है वो बहुत कम हो रही है. क्योंकि अगर हम पुराने सर्किट्स की बात करें जहाँ पे हम रजिस्टर यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था. वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी रजिस्टर के ऊपर तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही थी. हमारी बहुत सारी पावर जो थी वो हीट लॉस हीट के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ हीट हमारी जो पावर थी वो लॉस हो रही थी. लेकिन यहाँ पे हम रजिस्टर्स को अवॉइड कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास पावर लॉस जो है वो कम हो रही है. इसलिए हमारे पास जो इनकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास रिलायबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है. थर्ड पॉइंट है कि हमारे पास जो इनकी जो लाइफ टाइम है वो इनका जो लॉन्गर लाइफ है और इनकी लेस मेंटेनेंस है. अब ऐसा क्यों है? लॉन्ग लाइफ और लेस मेंटेनेंस इसकी होने की वजह ये है कि हमारे पास इसमें कोई मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे. हमारे पास कोई भी रोटेशनल कंपोनेंट यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया हुआ. इसलिए इसकी लाइफ टाइम भी इसका जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस का. और इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इजी हो रही है. उसके बाद है इसकी जो पे बैक टाइम है वो इसका बहुत ज़्यादा है. अब पे बैक टाइम से मतलब ये है कि बेशक इसकी इनिशियल कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हाई होगी क्योंकि आपको जब आप इसको डिज़ाइन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होंगी. ठीक है, इनिशियल कॉस्ट आपकी बेशक हाई होगी लेकिन फ्यूचर में जाके आपकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम पावर को यूज़ कर रहे हैं. आपकी जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं. सो ये आपको एक पे बैक मिलेगा इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ करके. उसके बाद इसका जो डायनामिक रिस्पांस है वो इसका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर सिस्टम. उसके बाद इसकी जो पावर डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पावर डेंसिटी से मुराद हमारी ये है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ पावर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, सो अमाउंट ऑफ पावर पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. एक पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास जो पावर आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है. सो अगर हम पावर कन्वर्टर्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. उसके बाद हमारे पास जब जैसे जैसे हमने अपने पावर कन्वर्टर्स को यूज़ किया तो एडवांस किया तो हमारे पास इसकी जो कॉस्ट हुई वो कम होती गई. सो हमारे पास इसकी जो कॉस्ट है वो लो होगी. उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है ये एक्चुअली ये एक डिसएडवांटेज है कि जब हम पावर कन्वर्टर को यूज़ करते हैं तो इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्मोनिक्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं. अब हार्मोनिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूँ कि जब देखें अब हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम करते हैं या फिर हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हमारे पास होती है कन्वर्जन के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारी जो स्विचिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. सो जैसे जैसे आपकी स्विचिंग स्पीड हाई होती है, स्विचिंग स्पीड से मेरा मतलब ये है कि आपका जो डिवाइस है वो बहुत जल्दी ऑन से ऑफ स्टेट पे जा रही है या फिर ऑफ से ऑन स्टेट पे आ रही है. सो बहुत जल्दी ऑन ऑफ हो रही है. ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली स्विचिंग स्पीड. सो जब आपकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो उस टाइम पे आपके पास जो EMI है, EMI का मतलब ये है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक्स. सो इन हार्मोनिक्स को कम करने के लिए हमें बहुत हाई लेवल के फ़िल्टर्स रिक्वायर होते हैं. सो ये एक डिसएडवांटेज आप इसको कंसिडर कर लें कि ये आपका एक डिसएडवांटेज है कि हमें इन हार्मोनिक्स को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हाई लेवल के फ़िल्टर यूज़ करने पड़ रहे हैं.
सो ये हमारे कुछ कन्वर्टर्स के करेक्टरिस्टिक थे, कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ एक हमारा इसके पास डिसएडवांटेज था। सो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।